हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 17 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीनों ही शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैं करवा चुका हूं, जिसको देखना है वो देख सकता है। थर्ड शिफ्ट के पेपर में जो पूछे गए थे आपसे रियल क्वेश्चन, वो भी आ चुके हैं। तो थर्ड शिफ्ट के पेपर में सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जने एक बार लाइक बटन को दबा दें। सारे के सारे जने एक बार लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपके हर दोस्त तक पहुंच सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम एनालिसिस हर शिफ्ट का देखने को मिल सके। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था दोस्तों तीसरे शिफ्ट का, कि मृच्छकटिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर था, इसके जो रचनाकार हैं वो महाराज शूद्रक हैं। तो ऑप्शन में शूद्रक दिया था, जो कि आपको करेक्ट करना था। मृच्छकटिकम अर्थात मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाट्य साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक हैं और इसके रचनाकार हैं महाराज शूद्रक। तो राइट आंसर होगा महाराज शूद्रक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है। युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी पूछी गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये दोस्तों जो है ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। ठीक है, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन आया था, मृत्यु का समाधान का जो अधिकार है वो किसके पास होता है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्तियों में प्रमुख अंतर मौत की माफ़ करने की शक्ति सज़ा है। राष्ट्रपति उन मौत की पाने वाले कैदियों की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो किस राज्य में है। तो सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1084। तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में केरल था, आपको करेक्ट करना था। पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात 1038 है और ये दूसरा सबसे अधिक है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे है पुडुचेरी। अगर आपसे पूछ ले सबसे खराब या फिर सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, तब आपको आंसर करना है हरियाणा। ये भी आने वाले शिफ्टों में जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से बिलोंग है। सोनल मानसिंह जो है ये दोस्तों एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली की गुरु हैं, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा था सोनल मानसिंह का नृत्य, तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित हैं। तो बताइएगा ऑप्शन में भरतनाट्यम था, ओडिसी था, या फिर दोनों ही थे। जिनको भी पता है कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन आया था, नादिर शाह किस देश का निवासी था। देखिए, नादिर शाह से क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस देश का निवासी था। तो ऑप्शन में था ईरान, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। नादिर शाह, ठीक है, ये फारस का शाह था और उसने सदियों के बाद क्षेत्र में ईरानी प्रभुता स्थापित की थी। अब उसने अपना जीवन जो है वो दास्ता से आरंभ किया था। तो ईरान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और आपने अभी भी लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अप्रिसिएट करें इस वर्क को। इसलिए सारे जने एक बार लाइक बटन को दबाएंगे और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपके हर दोस्त तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेते हैं तो हमारी बहुत हेल्प होगी। आपके लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमारी हेल्प होती है। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बजाएं। अगला क्वेश्चन आया था कि शोभना नारायण ये किस नृत्य को बिलोंग करती हैं। बात करें शोभना नारायण की, तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से हैं और एक प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त भारतीय कथक की नृत्यांगना है। तो कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, बीओपी संकट जो है वो किस वर्ष में आया था। तो देखिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था बीओपी संकट का, कि ये किस वर्ष में आया। तो आपको बता दूं साल 1991 में आया था। तो 1991 ऑप्शन में भी दिया था, आपको करेक्ट कर लेना था। साल 1991 में भारत गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। यह संकट भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन इसकी मुख्य वजह थी। सोवियत संघ के साथ भारत रुपयों में लेन देन कर
व्यापार करता था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि बीओपी संकट कब आया था भारत में, तो ये आया था 1991 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1991। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस अधिवेशन में की गई थी। तो आपको बता दूं, ये 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। तो हमसे पूछा गया था कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो किस अधिवेशन में हुई थी, तो ये हुई थी लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ऑप्शन में लाहौर अधिवेशन दिया भी था, आपको करेक्ट करना था। कब हुआ था ये? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आर्य जो समाज है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए, बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बाकी है, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर टाइम है तो आप एसएससी के लास्ट 2 साल के जितने भी पेपर आपको मिलते हैं सभी के सभी आप कवर कीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में 40 से 50% जो आपके जीके बन रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से बन रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये भी आपके लिए अच्छा है, तो इसलिए एनालिसिस भी पूरा देखा कीजिए एंड तक, बीच में वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि इसमें आपको ही लॉस होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर शिफ्ट टू शिफ्ट। जैसे कि ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी में चैत्र शुक्ल 5 शनिवार संवत 1932 विक्रमी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही बता दिया है। वैसे हमसे पूछा था किस वर्ष में हुई थी, तो 1875 में हुई थी। 1875 इसका राइट आंसर होगा। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 14 में मिलेगा आपको। भारत में समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था बिकमिंग किसकी आत्मकथा है। बिकमिंग जो है ये 2018 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा का संस्मरण है। इसमें लेखिका द्वारा एक गहन व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया गया है। तो मिशेल ओबामा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है। अब 4 ऑप्शन कौन कौन से थे, जिनको भी याद है एक बार बताइएगा, क्योंकि बिना ऑप्शन के इसका आंसर देना पाना मुश्किल है। क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रमुख ट्रॉफियां देख लेते हैं, जैसे कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी हो गई, एशिया कप, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। बाकी आप बताना जिनका भी थर्ड शिफ्ट में पेपर था कि कौन सा वाला ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, 1931 में हुआ था। ठीक है, और तीनों के तीनों ये लंदन में हुए थे। तो ये थे क्वेश्चन आपके तीसरे शिफ्ट के। काफ़ी कम क्वेश्चन इस शिफ्ट में मिले हैं, जिनको और क्वेश्चन याद हैं वो एक बार कमेंट करेंगे। पीडीएफ में ऐड उनको कर लूँगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है आपको। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ एंड कीजिए। जिनका भी आगे एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक।